अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम ए लाड़ी। नाजरीन, आज इस्लामाबाद में एक तकरीब मुनक्किद हुई। वो तकरीब पाकिस्तान हाइड्रो पावर डेवलपमेंट के हवाले से एक बैनुल अक़वामी सिम्पोजियम तकरीब कराई गई, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और वफाकी वुज़रा समेत जो इंजीनियर्स हैं जो इस प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक के, वो भी इसमें शामिल हुए। तो आज इस तकरीब का जो मेन मकसद है वो है पाकिस्तान एक नए बड़े डैम 10 बड़े डैम बनाने जा रहा है, उसका ऐलान है। उसमें वज़ीर आज़म ने भी बात की है और वापडा के जो चेयरमैन हैं अपना रिटायर्ड जनरल मुजम्मिल हुसैन, उन्होंने बात की है। सेनेटर फैसल जावेद ने बात की है और जो अपना काफ लीग के एक वज़ीर हैं जो तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को कहा है कि आपने घबराना नहीं है, आप तहरीक इंसाफ के लोगों को कहें कि आपने घबराना नहीं है। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान हाइड्रो पावर डेवलपमेंट के हवाले से बैनुल अक़वामी सिम्पोजियम तकरीब मुनक्किद की गई। उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी खिताब किया, लेकिन उससे पहले सेनेटर फैसल जावेद ने खिताब किया। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि पाकिस्तान को डेमों की अशद ज़रूरत है और माजी में हमने इन पे तवज्जो नहीं दी। हम पाकिस्तान में नए 10 बड़े डैम बनाने जा रहे हैं। सेनेटर फैसल जावेद का ये कहना था और उन्होंने कहा कि माजी की हुकूमतों ने जो प्लानिंग नहीं की है, उन्होंने सिर्फ अपने 5 साल दौरे मुद्दत को देखा, अपनी इलेक्शंस को देखा, लेकिन मुल्क की मफाद में उन्होंने फैसले नहीं किए। तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुल्क की मफादात में फैसले कर रही है। वापडा के चेयरमैन जो हैं रिटायर्ड जनरल मुजम्मिल हुसैन, उन्होंने कहा कि अपना दयामीर बादशाह और अपना मोहम्मदन डैम जो है और दासू डैम, ये दुनिया की मुनफरिद डैम्स में से एक हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमने डैम्स की सिक्योरिटी पे भी बड़ी तवज्जो दी है और पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये काम करेगा इसमें। अब ये बात तमाम ज़बरदस्त है। अब मुनीस इलाही ने कहा कि आपने घबराना नहीं है, यानी उनको तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को सिग्नल दे दिया कि हम कोई डील नहीं कर रहे, हमारे कोई मुआहदात नहीं हुए, हम आपकी हिमायत जारी रखेंगे। यानी तहरीक इंसाफ पुरएतमाद रहे और पुरुम्मीद रहे कि क्यू लीग उनका साथ नहीं छोड़ेगी। अब आइए इमरान खान साहब के जानिब बढ़ते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि बदकिस्मती है कि पाकिस्तान एक बहुत ज़बरदस्त मुल्क है और पाकिस्तान में पानी की किल्लत है, पानी होने के बावजूद पानी की किल्लत है। हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना ने 5000 बड़े डैम बना रखे हैं। हमने जो 1960 में 2 डैम बनाए, उसके अलावा डैम्स के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। ये हमारी बदकिस्मती है। इमरान खान साहब ने डैम्स का जिक्र किया, बहुत ज़बरदस्त बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने जो चाइना का जिक्र किया है, चाइना की अपनी पॉलिसी है। चाइना एक कौम है। यहाँ पर पाकिस्तान में जो पाकिस्तान बना 1940 की करारदाद के मुतल्लिक बना, 4 यूनिट्स ने पाकिस्तान को बनाया और पाकिस्तान की जो जुग्राफियाई हुदूद है वो चाइना से मुख्तलिफ है। चाइना की पॉलिसी लॉन्ग टर्म चलती है, तो वहाँ के लोगों का भी एतमाद बहाल है और वहाँ जो डैम बने हैं वहाँ पर इमरान खान साहब कोई पानी चोरी नहीं करता, कोई किसी के हुकूक के ऊपर डाका नहीं डालता, वहाँ पर बेवाजबी नहीं होती है, वहाँ पर बदएतमादी नहीं है, वहाँ पर एक कौम है और एक पॉलिसी चलती है और वहाँ की हुकूमतें कामयाब हैं। इस वजह से हमारे यहाँ पाकिस्तान में 4 कौमियतें बसती हैं और जिनके हुकूक खाए जाते हैं। इस वजह से आपने डैम का जिक्र किया, जैसे आपने मुनीस इलाही के जवाब का आपने मुनीस इलाही को आपने मुखातिब होके कहा कि काला बाग डैम की जो बात है वो बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त लोकेशन पे है, मेरे हलके में है, मियांवाली में, तो वो बनना चाहिए, लेकिन उस पर सिंध के एतराज़ात हैं। तो आपने कहा कि सिंध के एतराज़ात को ख़त्म किए बगैर हम काला बाग डैम नहीं बना सकते और अगर बनाएंगे तो वहाँ पर
सिंध में जो मौजूद एक जो अलहदगी पसंद कुव्वतें हैं वो उनसे बड़ा फ़ायदा उठाएंगी और जो वहाँ के जो लोग हैं उनको उकसाने की कोशिश करेंगी। तो ऐसी बात नहीं है। इमरान खान साहब, मैं आपको ये पलियो साहब का एक क्लिप सुना देता हूँ। पलियो साहब पानी के मुतल्लिक और कालाबाग डैम के हवाले से क्या कहते हैं, पहले ये सुन लें ताकि इमरान खान साहब भी इसको सुन सकें और आप भी सुने। देखिए सवाल का जवाब देंगे बड़ू साहब जी, बताइए। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि आपको पता है कि नहीं कि अपर रैपेरियंस होते हैं, किसी दरियाओं में भाईवार लोग होते हैं, पार्टनर होते हैं, और ऊपर वाले पार्टनर को ये हक नहीं पहुंचता कि निचले पार्टनर के इजाजत के बगैर ज्यादा उस मरकज से पानी ले। ये आपको पता है लॉ का, ये इंटरनेशनल लॉ है कि नहीं? शम्स साहब आवाज आ रही है पलियो साहब की? जी, मैंने नंबर टू आपको पता है कि दरिया सिंध के दरियाई निजाम पर जो झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलज ये पंजरत में जाकर सिंध में मिल जाती हैं, और इसमें सिंध उसमें लोअर रिपेरियन है। ये आपको मालूम है कि नहीं है? तीसरी बात, क्या इस पर सिंध और पंजाब के दरमियान 1859 से तकरार चल रहा है कि बारी दोआब कैनाल रावी से निकाला था पंजाब ने सिंध के इजाजत के बगैर। उसके बाद उन्होंने 1885 में सिदनाई निकाला, लोअर चनाब निकाला, लोअर जैनब निकाला हमारी इजाजत के बगैर, जो कि गैर कानूनी था और इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ था। फिर 1908 में पहाड़पुर बगैर इजाजत निकाला, 1914 अपर स्वात निकाला, 1915 में ट्रिपल कैनाल प्रोजेक्ट निकाला, लोअर जेहलम, अपर चनाब और लोअर बारीदोआब निकाला। 1919 में उन्होंने 11 कैनाल हमारे खिलाफ चोरी और डाकाजनी करके निकाले, 4 हेडवर्क किए। आपको मालूम है कि नहीं है? और दिस वॉज अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ, अगेंस्ट इस्लामिक लॉ, अगेंस्ट इंडो पाकिस्तान लॉ ऑफ 1935 सेक्शन 31 एंड 32। शम्स साहब, तो नाज़रीन आपने देखा कि पलियो साहब क्या कह रहे हैं। पलियो साहब बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत ये पानी का तनाज़ा हल कराने की बात कर रहे हैं, और उन्होंने एडरसन कमेटी, कॉटन कमेटी और उन्होंने अपना राव कमीशन का जिक्र किया और बैनुल अक़वामी कवानीन का जिक्र किया है। पानी का मसला ये आज से नहीं है, पिछले 150 साल से चलता हुआ आ रहा है, और पंजाब मुसलसल इस पर डाका डालता है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे आपने चाइना की मिसाल दी, चाइना में पानी के ऊपर डाका नहीं डलता, वहां पर कोई किसी का हक नहीं मारता, किसी को जरूरत नहीं कि अपने हिस्से से ज्यादा पानी उठाए। यहाँ पर यह बेवाजबी होती है, नाइंसाफी होती है, और मुसलसल पिछले 150 साल से पंजाब की जानिब से, पंजाब की कुछ एक मुक़्तदर हल्का जो है पंजाब का, वो पानी चोरी करता हुआ आ रहा है, मुसलसल सिंध के साथ नाइंसाफी हो रही है। तो पानी की किल्लत बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है, और सबसे ज़्यादा जो पानी की किल्लत है वो सिंध में है। सिंध की ज़मीन, जैसे आपने डियाई खान की ज़मीनों का जिक्र किया, आपने थर की ज़मीनों का जिक्र किया, आपने बलूचिस्तान की ज़मीनों का जिक्र किया, बिल्कुल वो ज़रख़ेज़ ज़मीन है, उनको पानी की ज़रूरत है। तो आपने कहा आबादी आगे बढ़ेगी, तो आबादी के तनासुब को देखते हुए हमें पानी की अशद ज़रूरत है, बिल्कुल अशद ज़रूरत है। लेकिन एक नज़र आप समंदर की जानिब भी लगा लें। सिंध में जो समंदर है वो सिंध की लाखों एकड़ ज़मीन इमरान खान साहब वो हड़प करता जा रहा है, वो उसको बंजर बनाता जा रहा है। अगर डाउन स्ट्रीम से पानी नीचे समंदर में नहीं जाएगा तो ज़मीन बंजर होती जाएगी। ये कुदरती मेलाप है। मैंने अपने पहले व्लॉग में इमरान रियाज खान का जो एक व्लॉग था उसमें उन्होंने ग्रेटर थल कैनाल का जिक्र किया था, मैंने उसके ऊपर ये व्लॉग किया था। मैंने उनको भी कहा था कि आप हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ लें। सिंध के लोगों को डैम बनने से कोई एतराज़ नहीं है। सिंध के लोगों को मतलब है कि उनका हक उनको मिले, उनका पानी जो है उनका पूरा मिले। जब फसल की उगाई होती है, फसल उगाने का जो सिलसिला होता है उस टाइम पानी नहीं मिलता, फिर बाद में पानी मिलता है, तो किसान बेचारे को नुकसान होता है, छोटे जमींदार को नुकसान होता है, उसको पानी नहीं मिलता, टाइम से फसल नहीं उगती और फसल कटती नहीं है, तो सिंध को वो रेट भी नहीं मिलता। इस वजह से किसान परेशान है, सिंध के लोग परेशान है, यहाँ अनाज नहीं उगता इस वजह से। तो आप पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम बने और सिंध की बात करें, डैम भी बनाए, अक्रॉस दी बोर्ड डैम बनाए। लेकिन एक बात और मैं आपको बताऊं जो मैं अपने व्लॉग्स में करता हुआ आता हूं कि पाकिस्तान के मसाइल का एक वाहिद हल है 1940 की करारदाद। अगर 1940 की करारदाद के ऊपर आप और हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उस पर अमल करे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, मुस्तहकम रहेगा
और फलेगा फूलेगा, तरक्की करेगा। अगर बलूचिस्तान के लोगों को हुकूक मिलेंगे, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को हुकूक मिलेंगे, सिंध के लोगों को हुकूक मिलेंगे, तो अलहदगी पसंदी की आवाज़ें थम जाएंगी, दब जाएंगी। उनको तालीम मिलेगी, रोज़गार मिलेगा, सेहत मिलेगा, उनको नौकरियां मिलेंगी, उनके रिसोर्सेज के ऊपर उनको पूरा हक दिया जाएगा। तो ये आवाज़ें खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। 1940 की करारदाद के तहत जो बराबरी की बात की गई है, उसमें वो बराबरी दें आप सारे सूबों को। उसमें जो ज़बानों का जिक्र है, पाकिस्तान की सब ज़बानों को आप कौमी ज़बानों का दर्जा दें। देखें, ये अलहदगी पसंदी की आवाज़ें खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी और ये उंगलियां नहीं उठेंगी आपकी जानिब। इस मुल्क को तरक्की मिलेगी, ये मुल्क आगे बढ़ेगा, दुनिया पाकिस्तान की मिसालें देगी अगर 1940 की करारदाद पे अमल किया जाए। पानी का इशू सिर्फ और सिर्फ डैम बनना नहीं है, पानी स्टोर करना नहीं है, पानी की मुनसिफाना तकसीम का मामला है। जो पिछले 150 साल से सिंध का पानी चोरी होता रहा है, उस पर आप थोड़ी सी नज़रसानी करें, नज़र डालें और पानी की मुनसिफाना तकसीम करें। आप देखें कि कोई भी आवाज़ नहीं उठेगी सिंध की जानिब से भी, बलूचिस्तान की जानिब से भी और खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से भी कि डैम ना बनने चाहिए। डैम बनाएं लेकिन तरीक़ेकार हो, लोगों का एतमाद बहाल करें। सिंध के लोगों को आप एतमाद में लें, उनके पानी के हवाले से एक आलमी कवानीन को मद्देनजर रखते हुए एक कमेटी तश्कील दें जिसमें यूनाइटेड नेशन को इन्वॉल्व करें, आलमी कवानीन को उसमें इन्वॉल्व करें, कॉटन कमेटी का उसमें जिक्र करें, एडरसन कमेटी की उसमें जो इस्लाहात हैं वो शामिल करें और राव कमीशन की जो इस्लाहात हैं वो उसमें शामिल करें। ये पानी का मामला हल हो जाएगा और डैम बनने से कोई भी किसी को नहीं रोकेगा। डैम बने, अक्रॉस दी बोर्ड डैम बनाए, पूरे सूबों को देखें, पूरे मुल्क को देखें। सिंध की आवाम इस वक्त भूख और अफलास का शिकार है, सिर्फ और सिर्फ पानी टाइम पे ना मिलने की वजह से। समंदर को देखें, समंदर में पानी, मीठा पानी जब जाता है तो जब जाके समंदर को धक्का आता है, समंदर पीछे जाएगा और मीठा पानी जैसे ही आगे आएगा तो जमीन उससे मजीद सैराब होगी और मजीद ज़मीन जो ना मजबूती पकड़ेगी, वो समंदर आगे नहीं आएगा, ज़मीनें बंजर नहीं बनेगी, सिंध के लोग खुशहाल होंगे, मुल्क तरक्की करेगा। अक्रॉस दी बोर्ड पानी की मुनसिफाना तकसीम करें, ये सारे मामलात ख़त्म हो जाएंगे। कोई पाकिस्तान के खिलाफ उंगली नहीं उठाएगा, कोई पाकिस्तान को तोड़ने की बात नहीं करेगा। 1940 की करारदाद के ऊपर ये सारे फैसले किए जाएं। 1940 की करारदाद को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान को मुस्तहकम करना होगा, पाकिस्तान को मजबूत बनाना होगा और पाकिस्तान को तरक्की देनी होगी। इसके अलावा कोई और दूसरा हल ही नहीं है। 1940 की करारदाद पे अमल दरामद कराएं, देखें आप पाकिस्तान कैसे तरक्की करें। अल्लाह हाफिज़।